हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि ग्रुप डी का जो डेट दिया गया है वो 17 अगस्त दिया गया है। तो 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो शुरू होने वाला है। तो चलिए उसी टाइप पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो कि महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से इसका हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति अपने भोजन के 1500 रुपये के बिल पर 30% फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने रुपए की छूट हुई वो ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। 30% होता है, 30% को 30/100 यानी कि इसको बोल सकते हैं 3/10। इसमें मैं बात करता हूँ अगर मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का, अगर नीचे वाला यानी कि 10 अगर अंकित मूल्य है तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा। अगर हम 3 का डिस्काउंट देंगे तो 7 मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसी प्रकार 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को बोल सकते हैं 1/5। उसी प्रकार अगर 5 इसका अंकित मूल्य है, अगर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो 10 यहाँ से करने पे क्या आ रहा है, 10×5 = 50 आ रहा है और 7×4 = 28 आ रहा है यहाँ से। तो देखिए अगर यहाँ पे 50 अगर अंकित मूल्य है दोस्तों और 28 पे आप बेच रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको डिस्काउंट कितना का हुआ, 22 का बोलेंगे आप, 22 का डिस्काउंट हुआ। तो देखिए दरअसल ये यहाँ पे होता है कि ये जो 50 रेशियो है, ये 50 रेशियो का मान यही तो 1500 के बराबर है ना। तो 1 रेशियो का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 यानी कि 1 रेशियो का मान 30 आ गया। तो आपका निकालना कितना रेशियो है, 22 रेशियो। तो 22 रेशियो का मान अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो 22 × 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ रहा है, 22 × 3 = 66। तो 660 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 660 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 × 2 sin² A प्लस का 7 cos² A ये बराबर 13 दिया हुआ है। तो ए का मान जो है ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मान देकर भी, या फिर इसका जो प्रोसेस है वो हम प्रोसेस आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए दरअसल यहाँ से आप देखिए कि 2 sin² A अब प्लस का यहाँ से 7 cos² A, ठीक है। यहाँ से ये बराबर 13 और यहाँ पे 4 इधर है तो यहाँ पे 4 नीचे यहाँ आ जाएगा, 13/4। और उसके बाद आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एक है sin² A प्लस का cos² A ये बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 sin² है, तो यहाँ पे भी हम समीकरण जो बनाए हैं उसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी, और 1 जो होगा यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। अगर इसको घटाइएगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो sin² A देखिए यहाँ से कट गया। अब यहाँ से 7 cos² A में से अगर 2 cos² A घटाइएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 5 cos² A बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप करिएगा 13/4 माइनस का 2 करिएगा, ठीक है। तो 5 cos² A ये बराबर 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5/4 बच जाएगा। तो 5 से तो 5 कट गया। उसके बाद यहाँ से नीचे आ गया cos² A ये बराबर 1/4 आ गया। तो दोस्तों आप यहाँ से देख रहे हैं कि cos A बराबर कितना आ गया, cos A बराबर 1/2 आ गया। तो आप यहाँ से सीधा बोल सकते हैं ना कि A बराबर कितना आ गया, 60, क्योंकि cos 60 का मान ही तो 1/2 होता है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर जो कि 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 60 दिनों में पूरा करता है, तो एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा वो हमसे बोला गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ए जो है वो ए करता है 10 दिन में, उसके बाद बी करता है 20 दिन में, उसके बाद सी करता है 60 दिन में। इन तीनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये 60 आ जाएगा। 10 × 6 = 60, 20 × 3 = 60 और 60 × 1 = 60। तो यहाँ से अगर इन तीनों का क्षमता अगर आप जोड़ते हैं तो 6 × 3 = 9 और 1 = 10। तो टोटल वर्क 60 है और तीनों मिलकर कर रहा है, यानी 10 की क्षमता से कर रहा है। तो 0 से 0 यानी कि कितना दिन लग गए, 6 दिन। तो इस तरीके से 6 दिन इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 6 दिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि एक कंपनी में 280 कर्मचारी हैं, ठीक है। एक पुरुष को प्रतिदिन 25
तथा एक महिला को 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। यदि प्रतिदिन कुल खर्च 8500 रुपया है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं मेल की बात करता हूँ और फीमेल की बात करता हूँ। अगर मेल को हमने x माना तो फीमेल अपने आप क्या हो जाएगा, 280 माइनस का x हो जाएगा, यस और नो। तो ये सही बात है। तो देखिए उसके बाद प्रत्येक जो है पुरुष को कितना मिल रहा है 25, तो 25 से गुणा कर देंगे। उसके बाद प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है 40, तो हम इसको 40 से गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ से गुणा करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है 25x, यानी 25x प्लस का यहाँ से 280 इंटू 40 और माइनस का ये 40x आएगा ना, 40x। ठीक है, 40x आ गया। ठीक है, यहाँ से जो यही बराबर तो 8500 के बराबर है ना, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 25 में से 40 गए तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 15x और प्लस का यहाँ पे कितना आ रहा है 28 दूनी 56 दूनी कितना हो जाएगा 112। तो 112 यही बराबर किसके दे रखा है 8500 के दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं कि माइनस का ये 15x माइनस का ये 15x और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना 8500 और माइनस का 112 और 00। ठीक है, तो माइनस का यहाँ से 15x बराबर आ गया। यहाँ से अगर आप घटा रहे हैं इसको तो 0 और यहाँ से 12 में से 5 के तो 7 बच जाएगा और यहाँ से जो है यहाँ से घटा रहे हैं 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 15, अगर 15 से आप काट रहे हैं तो 15 इकाई 15 हो जाएगा, 15 5 2 7। ठीक है, 15 एकम 15 यहाँ बच गया 15 8 120 तो 180 आ गया ना। तो x बराबर यहाँ माइनस आता तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो x बराबर 180 आ गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 180, तो इसलिए 180 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 था, एक व्यापारी ने उसे 20%, 10% तथा 30% के 3 क्रमिक छूट पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 20% को हम लिखते हैं, तो 20% को लिखेंगे 1/5। तो उसी तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे, यानी मार्क प्राइस और SP के फॉर्म में। यानी कि अगर 5 मेरा SP है, अगर आप 1 की छूट दे रहे हैं तो यहाँ पे 4 इसका SP हो जाएगा, मार्क प्राइस 5 है तो 4 SP। उसी प्रकार 10% की बात करते हैं तो 10% इसी तरीके से तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस अगर 10 है और आप 1 की छूट दे रहे हैं तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 30% को क्या बोल सकते हैं 3/10 बोल सकते हैं। अगर आप 10 का यहाँ पे अगर मार्क प्राइस है और 3 का आप छूट दे रहे हैं तो 7 पे बेच रहे हैं। यानी कि यहाँ से देखिए 125 500 यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 36 इंटू 7। तो यहाँ से एक बार और काट लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए एक बार और हम काट लेते हैं, यानी कि यहाँ से मैं इसको काटूंगा, 2 से मैं काट रहा हूँ तो ये 5 बार में और फिर ये 2 से मैं काट रहा हूँ इसको 5 बार में। तो यहाँ से देखिए 5 गुने 5 यानी कि 125 आ गया और यहाँ पे 9 सत्ते 63 आ गया। तो देखिए 125 रेशियो है। ठीक है, तो देखिए हम इसको अरेंज करता हूँ। यहाँ पे 125 रेशियो जो है 125 रेशियो जो है वही किसके बराबर है 6000 के बराबर है। ठीक है, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो गया। उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में, यानी कि एक रेशियो का मान 48 आ गया ना, 48 आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको 63 रेशियो का मान निकालना है, तो 63 रेशियो का मान 63 इंटू का 48 अगर आप कर रहे हैं तो इसको यहाँ दे दीजिए 63 इंटू 2 126 और ये बच गया 24। तो 24 6 के 144 का 4 बच गए, फिर 14 24 दूनी 48 और 14 कितना हो जाएगा 48 4 48 और 4 52 और 10 62 का फिर 2 हो जाएगा, बच गए 6 24 सेकेंड 24 और 6 30 आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3024, यानी कि 3024 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 3024 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 42 रुपये प्रति लीटर है तो 42 लीटर दूध में कितना
पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है 42 रुपये प्रति लीटर है। आप बताइए मिल्क अगर आप 42 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, ठीक है, वाटर आप कितने रुपए खरीदेंगे? वाटर का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वाटर का आप इस क्वेश्चन में 0 रुपया लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे मिश्रण को 35 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है, यानी कि 35। यहाँ से हम एलिगेशन लगाते हैं तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और 42 और 35 का अंतर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको काटते हैं क्योंकि ये रेशियो में है तो 7 × 7, 7 × 5 = 35। यहाँ से जो रेशियो आ गया 5:1 आ गया। तो देखिए 5 रेशियो जो है वही 42 लीटर के बराबर है ना। तो 5 रेशियो अगर 42 लीटर है तो आपको एक रेशियो का मान निकालना है, तो एक रेशियो का मान 42/5 आ जाएगा। आप ऐसे भाग मत दीजिए, आप क्या करिए नीचे और ऊपर 2 का गुना कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ऊपर में 84 आ जाएगा, नीचे में 10, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 8.4 लीटर। तो इस तरीके से जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 8.4 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बताया है और आप इसी मेथड से बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और टाइम पे भी बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। अगर कोण BOC दिया गया है तो कौन सा सही विकल्प है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक फिगर बनाते, ठीक है। देखिए फिगर हम बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है क्या कि यहाँ पे इसका नॉमिनिंग कर देते हैं, ये A मान लीजिए, ये B और ये C। अब बोला गया है कोण B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं ना। तो यहाँ से समद्विभाजक इसको यहाँ मिलाइए और यहाँ से समद्विभाजक इसको यहाँ मिलाइए और ये मिल कहाँ रहा है? O पर मिल रहा है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि कोण BOC ये बराबर अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है 90 प्लस का कोण A/2। तो ये इसका जो है ये मेथड है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये आप अब आप देखिए कि किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है। तो आप बोलेंगे भाई साहब ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप, क्योंकि अगर आप ए ऑप्शन को अरेंज करेंगे तो ए तो ऐसे है ही, देखिए ये तो ऐसे है ही ना ए, और बट्टे में यहाँ पे ऐसे इधर बट्टे 2 आ जाएगा और ये बराबर, और यहाँ पे 90 माइनस में तो इधर तो 90 प्लस में आ जाएगा ना। तो देखिए तो 90 प्लस में आ गया और ये बराबर कोण BOC। तो वही बात हो गई ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, जो कि होता है कोण BOC बराबर क्या होता है? 90 प्लस कोण A/2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या है जो 7, 11, 13 से विभाज्य है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भाज्य यानी कि भाग दे के भी देख सकते हैं। यानी कि मैं ऑप्शन पहला लेता हूँ, ठीक है। तो 15, 0, 1, 5। अगर मैं इसको देखूँ क्या ये 7 से विभाज्य है? तो 7 दूनी 14, बच गए 1। उसके बाद बच गए 1, फिर हो गया 30, 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28 और यहाँ से कितना आ जाएगा? हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 7 दूनी 14, बच गए 1, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 3, फिर हाँ ये 7 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। अब मैं 11 से भाग देता हूँ, 1, 5, 0, 1, 5। तो 11 से का जो आपको पता होगा रूल कि एकांतर क्रम में स्थित संख्या का योग 11 से विभाज्य हो या अंतर 0 हो। तो 1 और 0 और फिर ये 5, तो 5 और 1 6 इधर आ रहा है और यहाँ से भी जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो अंतर आपका 0 आ रहा है। तो ये 11 से भी विभाज्य है। अब बात करते हैं 13 से, 15, 0, 1, 5, 4। अब इसको 13 से हम भाग देते हैं तो 13 एकम 13, बचिए फिर 2, 13 एकम 13, बच के 7, 13 पचे 65, बचे फिर 6, 13 पचे 65। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए जो है वो 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी और 13 से भी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 15, 0, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x-1/x ये बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है x³ माइनस का 1/x³। देखिए इसका जो ये टाइप होता है, मान लीजिए ये x माइनस का 1/x है, ये बराबर जब 7 दे रखा है, ठीक है।
तो आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस का 1/x3, इस तरीके से निकालना है। अगर आपको इसको जो है इसको अगर आप p मानते हैं तो इस टाइप के फॉर्मूले में क्या हो जाता है, p का q प्लस का 3p हो जाता है। तो यहाँ से आप लगाइएगा तो 7 का q प्लस का 3p यानी 7 ये 21 हो जाएगा ना। तो 343 और प्लस का 21 अगर आप करते हैं तो 3 और 1 4, 4 2 6 और बच के यहाँ हो गया 3। तो 364 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 364 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कीमत पर 108 केजी चाय खरीदी जा सकती है। यदि कीमत 28% कम हो जाए तो चाय की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस मेथड से बनाइए, अच्छा रहेगा। तो देखिए 28% को आप लिख सकते हैं 28/100 काटिएगा तो 7 चौके 28, 4 से काटिएगा तो 25, यानी कि इसको बोल सकते हैं 7/25। यानी कि पहले इसका मूल्य 25 था और इसमें 7 अगर घट गया तो 7 25 में से 7 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। ये तो प्राइस का रेशियो है ना। अगर मैं कंजम्पशन यानी कि इसके वजन की मैं बात करूं तो इसका ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये 18 से 25 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये कितना रेशियो ज़्यादा खरीदा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 7 रेशियो ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो ये 18 रेशियो है, ये 18 रेशियो क्या 108 केजी के बराबर नहीं है क्या? तो 18 रेशियो का मान 108 केजी है। तो आपको 7 रेशियो निकालना है, तो 1 रेशियो का मान 18 6 108 यानी 6 केजी। तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 6 × 7 यानी कि 42 केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 42 केजी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल तथा राजीव 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। राहुल के चयन की संभावना 1/3 और राजीव के चयन की संभावना 1/5। ठीक है, तो संभावनाओं की जानकारी देना है कि ये क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इधर राहुल की बात कर लेता हूँ, तो राहुल इधर, उसके बाद मैं इधर राजीव की बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राजीव लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने राजीव लिख दिया। अब देखिए राहुल का जो है ये चयन होने की संभावना 1/3 बोलेंगे। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं नहीं चयन होने की संभावना कितना, 1 में से आप 1/3 घटाइएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार राजीव के चयन की संभावना 1/5 है, तो उसके चयन नहीं होने की संभावना 1 में से घटाइएगा 1/5 तो ये आ जाएगा 4/5। अब देखिए यहाँ से तो ये आ गया। अब इसको क्या करिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे, यानी कि 1/3 × 4/5 और प्लस का 1/5 × 2/3। यहाँ से देखिए यहाँ पे आ रहा है 4/15 और प्लस का ये 2/15। यहाँ से क्या देख रहे हैं 6/15 आ रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि 2/5 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 2/5 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह ग्रुप डी में अधिकतर सीटों में देखा जाने वाला प्रश्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a² + b² बराबर दे रखा है 88, ab बराबर 6 दे रखा है। तो आपको AQ और BQ का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर जो होगा, यहाँ से यहाँ a² + b² का मान 88 दे रखा है, प्लस ab का मान 6 दे रखा है, तो 2ab का मान 12 नहीं हो जाएगा क्या? तो a + b का मान जो आप निकालना चाहें तो 88 और 12 कितना हो रहा है 100। अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, यानी कि आप बोलेंगे a + b का मान कितना आ गया, बोलेंगे 10 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए आपको AQ + BQ निकालना है ना, तो क्या करिए आप दोनों तरफ यहाँ से Q कर लीजिए। यहाँ पे दोनों तरफ Q करने के बाद आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है AQ प्लस का BQ प्लस का 3AB × A + B। ठीक है, और ये बराबर 10 का Q 1000 होता है। हमने अभी निकाला था a + b बराबर 10 निकाला था ना। आगे देखिए
ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab, अगर ab का मान 6 है तो 3ab का मान 18 हो जाएगा और a प्लस बी का मान हमने निकाला है 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000। अब ए क्यू और बी क्यू का मान आपसे पूछा गया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1000 और माइनस का 180 कर दूंगा ना, क्योंकि 18 दाएँ 180 होता है, तो 180 में अगर घटाऊंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 820 आ जाएगा क्या, तो 820 इस तरीके से आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 820 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9300 रुपये की राशि दे है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी। देखिए ये साधारण ब्याज का किस्त वाला प्रश्न है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त का मान x है, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान x है और ये 5 वर्षों में दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे ये 5 किस्त में दिया जा रहा है। जी सही बात है, 5 किस्त में, तो प्रत्येक किस्त का मान x माना तो ये 5x हो जाएगा। उसके बाद प्लस इस पर ब्याज भी तो लगेगा ना, तो प्रत्येक किस्त का मान हमने x माना है और इस पर ब्याज जो दिया जा रहा है वो 12% का ब्याज दिया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ये तो 5वें वर्ष का यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आपका जो यहाँ पे ब्याज लगने वाला है, यहाँ पे चौथे वर्ष का ब्याज लगने वाला है, तीसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का और पहले वर्ष का। तो आप यहाँ से करेंगे चौथे वर्ष का ब्याज प्लस का तीसरे वर्ष का ब्याज प्लस का दूसरे वर्ष का ब्याज प्लस का पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से ये बराबर जो कि ये दिया हुआ है 9300 के बराबर है। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये आ रहा है 5x प्लस, देखिए इसको जोड़ने पर 4 3 7 दूनों और 1 10, ये 10 से हम 1 0 काट सकते हैं ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप बोल सकते हैं 2 से काटूंगा मैं 6 और 2 से मैं काटूंगा ये 5, यहाँ से जो आ रहा है 6x/5 आ रहा है, यही बराबर 93 है क्या। अगर आप इसको आगे यहाँ से करते हैं तो 25 और 6 कितना हो रहा है 31x/5 आ रहा है और ये बराबर 93 कर सकते हैं ना, तो 31 ये 93 आ रहा है, तो x बराबर यहाँ पे 2 0 भी है ना, तो 31 ये 93 300 आ रहा है, तो यहाँ पे x बराबर 5 यहाँ बट्टे में तो इधर गुने में हो जाएंगे, तो 300 × 5 यानी कि यहाँ से आंसर कितना आ रहा है आपका 1500। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 1500। देखिए एक बार मैं और बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या माना, प्रत्येक किस्त का मान हमने x माना। उसके बाद ये 5 वर्षों में दिया जा रहा है तो हमने 5x कर दिया। उसके बाद ये प्रत्येक किस्त पर ब्याज भी तो दिया जाएगा ना, तो x का 12% वार्षिक दर से 12/100। और देखिए यहाँ पे तो 5वें वर्ष का यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चौथे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और पहले वर्ष का ब्याज जोड़ के आता है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ये 10 से मैंने 1 0 यहाँ पे काटा था, उसके बाद 2 से हमने काटा था इसको 6 बार में, इसको 5 बार में। तो इस तरीके से आगे इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल दिया, इसका आंसर 1500 निकाल दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 1500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको सरलीकृत करना है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो 27 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को अगर 6 से भाग दीजिएगा तो 6 चौके 24 आ जाएगा, यानी कि इसका मान 4, और माइनस में भी तो 4 है ना, तो 4 में से 4 गया तो इसका टर्म तो आ गया, यानी कि 0 आ गया, यानी यहाँ से जो यहाँ तक का मान है वो 0 आ गया। अब आगे इधर में देखता हूँ तो 8 पंचे कितना आ रहा है, तो 8 पंचे हमने देखा इधर कि 40 आ रहा है। ठीक है, और माइनस का 6 है और इसका मान तो 0 हो ही गया, अब प्लस का यहाँ पे 80, तो 80 और 40 कितना हो रहा है 120, और माइनस का 6 करिएगा तो 114 आ जाएगा क्या। तो इस तरीके से 114 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 114 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्या का योग ज्ञात करें। संख्या का योग क्या होगा भाई, देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, लड़ाई कॉन्सेप्ट मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए पहला जो ये अनुपात दे रखा है 3:4 है, प्रत्येक में 30 बढ़ाया जाता है। ठीक है, हमने 30 बढ़ा दिया, उसके बाद यह क्या हो गया 30 बढ़ाया तो ये हो गया 9:10 हो गया। अब देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, इस 10 को देखिए,
इस 10 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आ रहा है 10 तिये 30, और इस 9 को 4 से गुना करिएगा तो कितना आ रहा है 36, 9 चौक 36। यहाँ से अंतर कितना आ रहा है आप बोलेंगे 6 का, तो 6 रेशियो हो गया, 6 रेशियो हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से अब देखिए, अब इसको क्या करिए 10 को आप 30 से करिए तो 30 दहाई कितना आ रहा है 300, और 30 को अगर आप 9 से कर रहे हैं तो 9 तिये 27, 270 आ रहा है। यहाँ से अंतर कितना आ रहा है 30, तो बस यहाँ से 30 आ रहा है। जब 6 रेशियो का मान 30 हो गया तो 1 रेशियो का मान कितना 6 पंचे 30। आपको क्या बोला है दोनों संख्या का योग, तो यहाँ देखिए 4 और 3 7, तो 7 रेशियो हो गया ना इसका योग। तो आप क्या करिए 7 रेशियो निकालना है ना, 1 रेशियो का मान 5 है तो 7 रेशियो का मान 7 × 5, जो कि ऑप्शन आ जाएगा 35। तो इसका आंसर 35 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में 35 है, तो 35 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 15 का मान ज्ञात करना है। देखिए 10 15 का मान आप ये जो है आप याद भी रख सकते हैं, या आप इस तरीके से इसको याद नहीं, यही नहीं रहता है तो आपको हम एक अच्छा मेथड बताने वाले हैं जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। तो देखिए सबसे पहले 10 15 है ना, तो इसमें आप क्या करिए 10 a - b वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है 10 a माइनस का 10 b बट्टा 1 प्लस 10a × 10b, जहाँ पे क्या a की जगह पे आप 60 रख लीजिए और b की जगह पे 45 रख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा। या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखें ताकि आपको उसमें क्या होगा कि सब टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए ये मान लीजिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए इसको अगर आप करते हैं, ये कोण मान लीजिए आपका 15 दे रखा है और ये कोण आपका 75 दे रखा है, ठीक है। तो 15 डिग्री जब यहाँ पे है तो 15 डिग्री के सामने होता है √3 माइनस का 1, और 75 डिग्री के सामने होता है √3 प्लस का 1, यानी छोटा कोण के सामने छोटा मान और बड़ा कोण के सामने बड़ा मान। तो 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1, और ये कर्ण होता है तो कर्ण हो जाएगा 2√2। तो आपको क्या निकालना है 10 15। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, कोण यही है ना। तो tan 15 का मान लंब बट्टे आधार, यानी कि यहाँ से आ रहा है √3 माइनस का 1 बट्टे √3 प्लस का 1। अगर आप परमेकरण करते हैं तो यहाँ से √3 माइनस का 1 बट्टे √3 माइनस का 1, तो ऊपर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 3 प्लस का b स्क्वायर a का माइनस का 2ab, तो 2√3 और बट्टे यहाँ पे देखिए नीचे में क्या आ रहा है a + b × a - b, तो यानी कि आप बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, ठीक है। तो आगे आप देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं 3 और 1 कितना हो रहा है 4 माइनस का 2√3 आ रहा है और बट्टे में 2 आ रहा है, तो आप 2 से काटिएगा तो आप यहाँ से आ जाएगा ना 2 माइनस का √3, तो आप देख रहे हैं ना 2 माइनस √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप इस फॉर्मूला से भी आप निकालते हैं ये फॉर्मूला से, तो उसमें भी आपका आंसर यही आने वाला है। हम चाहते हैं कि आप इस तरीके से याद रखें 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1, और कर्ण 2√2 होता है। इसमें क्या होगा आप साइन का भी मान निकाल सकते हैं, कॉस का भी, आप 75 का भी मान निकाल सकते हैं, सभी तरीके के इसमें मान निकाल सकते हैं। तो आप ये याद रखें इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है x, y और z साझेदार हैं। x को जो है लाभ का 1/3 मिल रहा है और y को लाभ का 1/4 तथा z ने 750 रुपये प्राप्त किए, तो y को कितना मिला। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, ये x है, ये y है, ये z है। x को क्या मिल रहा है लाभ का 1/3 मिल रहा है, y को क्या मिल रहा है लाभ का 1/4 मिल रहा है। अब देखिए ये नीचे है 3 और ये 4, आप क्या करिए 3 और 4 का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब देखिए 12 का अगर आप 1/3 करते हैं
तो 12 का 1/3 आप क्या बोलेंगे 4 हो जाएगा, यानी x को 4 रेशियो मिल रहा है। और उसके बाद अगर 12 का अगर आप 1/4 करते हैं तो 12 का 1/4 क्या होगा 3 होगा, यानी y को आप बोलेंगे 3 रेशियो मिल रहा है। तो 4 और 3 7 हो गया ना, यानी कि अब बच गया कितना, टोटल 12 था और 4 और 3 7 हो गया, तो बच गए 5 रेशियो ना। तो आप ये 5 रेशियो जो है यही 750 ले रहा है ना, तो 5 रेशियो यानी कि 5 रेशियो का मान 750 है, तो 1 रेशियो का मान 150 नहीं हो जाएगा क्या। तो 1 रेशियो का मान 150 हो गया। तो हमसे बोला गया है कि y को कितना मिला, y को तो 3 रेशियो मिला, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 150 × 3, यानी कि 450 मिल रहा है ना। तो y को 450 मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 450 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1700 और 1819 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करिए कि अगर क्रमिक वर्ष दे रखा है ना चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर आपको रेट निकालना है तो क्या करिए, देखिए 1700 है और उसके बाद आपको क्रमिक रेट 1819 है ना, देखिए 1819, तो क्या करिए इसका अंतर बट्टे पहली जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस बट्टे कर लीजिए, यानी कि यहाँ से जो अंतर आ रहा है कितना 9 और 1 यानी 119 आ रहा है, यानी कि अगर आपको रेट निकालना है तो क्या करिए 119 बट्टे का ये कर लीजिए 1700 और इंटू का 100 कर लीजिए, तो 100 से 100 कट गया, 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। तो R बराबर कितना आ रहा है 7%, इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी में देख रहे हैं 7% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिता की उम्र उसके बेटे से दोगुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र जो है बेटे के उस समय यानी कि 5 वर्ष पूर्व का ही उम्र का 3 गुना था, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है वो ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे के उस समय उम्र की 3 गुना है। तो कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है और लैंग्वेज का खेल है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फादर मान लिया मैंने, उसके बाद मैंने सन मान लिया, ठीक है। देखिए बोला गया है कि एक पिता की उम्र उसके बेटे से दोगुनी है, तो आप अगर बेटे को 1 रेशियो मान रहे हैं तो पिता को आप 2 रेशियो मानिएगा, क्योंकि पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 इसमें से भी जा रहा है, 5 इसमें से भी जा रहा है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या बोला जाता है, पिता की उम्र बेटे के उस समय उम्र का 3 गुना है, यानी कि बेटे का उम्र अगर आप 1 रेशियो मान रहे हैं तो पिता की उम्र 3 रेशियो मानना पड़ेगा। वही लड़ाई कॉन्सेप्ट आप सेम लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लगाइए। तो 2 इकाई 2, यहाँ पे 2 आ रहा है और 3 इकाई 3, तो यहाँ से अंतर कितना 1 रेशियो आ रहा है ना, 1 रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो है 1 × 5 करिएगा तो 5 एकम 5 आ रहा है, ठीक है। और 5 दिए 15 करिए तो यहाँ से जो अंतर कितना आ रहा है 10, तो 1 रेशियो का मान 10 हो गया ना, क्योंकि यहाँ से जो अंतर आ रहा है 10, तो 1 रेशियो का मान 10 हो रहा है, क्योंकि अंतर का खेल है। बस लड़ाई कॉन्सेप्ट यही कहता है, अंतर का खेल। तो 1 रेशियो का मान 10 आ रहा है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु हमने 1 रेशियो मानी थी, 1 रेशियो का मान 10 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ईजी वे में इसको कर सकते हैं, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस का कॉसेक ए बराबर 2 है, तो साइन की पावर 153 प्लस कॉस की पावर 153 का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करिएगा, इसको साइन ए को आप क्या करिए साइन ए ही रहने दीजिए, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए बराबर 2। अब देखिए यहाँ से जो है क्या करिए आप साइन ए बराबर अगर आप 1 रख लेते हैं, तो साइन ए बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो 1 का प्लस का 1/1, यहाँ से 2 वैल्यू पुट करने पे आ रहा है ना, उसी प्रकार 1 की पावर 153 करिएगा, तो यहाँ से भी तो वही सेम कंडीशन आ रहा है ना कि साइन की पावर 153 ए अब प्लस का 1/, यहाँ पे भी साइन की पावर 153 ए, तो 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा,
उसके बाद यहाँ पे भी 1, तो 1 और 1 कितना आ रहा है 2। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होने वाला है 2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेन की चालों का अनुपात 2:5 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन की चाल हमसे पूछी गई है। तो देखिए कैसे करिएगा, पहले ट्रेन और दूसरे ट्रेन की चाल का अनुपात 2:5 दे रखा है। अगर पहले ट्रेन की चाल हम निकालना चाहें, ये 5 घंटे में 350, तो क्या होता है स्पीड बराबर होता है ना, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी डिस्टेंस इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस बट्टे टाइम। तो यहाँ से देखिए 350 बट्टे का 5 करिएगा तो 5 7 35 यानी कि 70 आ रहा है। तो 2 रेशियो का मान अगर 70 है तो आप बोलेंगे 1 रेशियो का मान 35। तो दूसरे की चाल पूछा गया, 5 रेशियो है तो 5 × 35, तो 35 × 5 करने पे आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 25 25 बच गए, फिर 2 5 × 15 और 2 17, तो 175 आ रहा है। तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। बस ये अगर आपसे पूछ लेना उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ, अगर वस्तु का क्रय मूल्य सेम हो, क्योंकि यहाँ पे 2 वस्तु है और दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, ठीक है। तो क्या करिए आप कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है ना लाभ, तो यह देखिए प्लस का यानी लाभ हो रहा है तो प्लस का 10, और फिर यहाँ पे भी लाभ हो रहा है 5 का तो प्लस का 5 और बट्टे 2 कर लीजिए, तो 15/2 7.5 आ रहा है। तो इस तरीके से 7.5 आंसर आ जाएगा। और नहीं, अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं है तो आप देखिए दूसरा मेथड मेरे पास है, हम बता सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, 1 को लाभ हो रहा है 10% का लाभ, ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% हमने क्या बोला था 10% 1/10 होता है, ठीक है, काट के 1/10 हो जाएगा। यानी कि इसका मूल्य 10 था और 1 का लाभ हो रहा है ना, 1 का लाभ हो रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 5% को क्या बोल सकते हैं 5/100, यानी कि इसको बोल सकते हैं 1/20। तो पहले इसका मूल्य 20 था और 1 का हमने लाभ कमा लिया तो इसका मूल्य 21 हो गया। अब देखिए क्या बोला गया था, प्रत्येक की कीमत 2650 है, 2650 है, यानी कि प्रत्येक का मूल्य सेम है यानी बराबर है। यहाँ पे देखिए पहले का मूल्य 10 रुपया है, दूसरे का मूल्य 20 रुपया है। तो आप बोलेंगे कि सर इसको बराबर करिए, तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे तो 2 से गुना कर दिया, तो ये भी 20 हो गया, अब ये भी 20 हो गया। अगर आप इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि 20 और 20 यहाँ कितना आ रहा है 40, और यहाँ 11 दूनी 22 आ रहा है ना, 22 और 21 कितना हो रहा है 22 और 21 और 20 43। यहाँ से आप देखें कि 3 का लाभ हो रहा है, 40 में खरीदे थे 43 में बिक रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है ना, 3 का लाभ हो रहा है और 40 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, सेम आ गया ना 15/2%, जो कि होता है कितना 7.5। तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, अगर आप इस मेथड से बना रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इस मेथड से बना रहे हैं तो भी ठीक है, आंसर तो सेम ही आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 7.5% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 डिग्री का पूरक कोण कितना रेडियन है, वो हमसे पूछा गया है। 80 डिग्री पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण का मतलब 2 कोणों का योग 90 डिग्री। अगर एक कोण आपका 80 है तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों का योग 90 होता है। अब हमसे पूछा गया है रेडियन में, तो रेडियन में जो कि पाई होता है वो किसके बराबर होता है 180 के। तो अगर आपको रेडियन में निकालना है तो पाई/180 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, तो पाई/18 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, पाई/18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 180 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 42 है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 48 है तथा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 18 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का औसत, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए उत्तीर्ण की मैं बात कर लेता हूँ, इधर मैंने उत्तीर्ण लिखा और इधर मैंने अनुत्तीर्ण लिखा, ठीक है,
अब देखिए, सबसे पहले बोला गया है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त औसत कितना है, 48 है, और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त औसत कितना है, 42 है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, और टोटल का औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे अनुत्तीर्ण का औसत कितना दे रखा है, 18 है ना, और टोटल औसत कितना है, 42 है। अब ठीक है, अब यहाँ से एलिगेशन में लगाऊंगा तो 42 और 6 48, और यहाँ से मैं करूँगा इसको, तो यहाँ से घटाने के बाद कितना, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ 3 में से गया 2, तो देखिए 4 6 चौके 24, तो 4 और 1 यहाँ से आ रहा है, यानी कि 4 रेशियो उत्तीर्ण हुआ है और 1 रेशियो अनुत्तीर्ण हुआ है। टोटल कितना, 5 रेशियो। 5 रेशियो का मान टोटल विद्यार्थी कितना, 180, तो 180 यानी 1 रेशियो का मान कितना आ रहा है, 36 पंचे 180 यानी कि 36 आ रहा है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी का रेशियो कितना है, 4, तो 1 रेशियो का मान 36 है, तो 4 रेशियो का मान 36 इंटू 4, 72, 36 इंटू 4 यानी 72 दूनी 144। तो इस तरीके से 144 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, 144 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC मिलकर प्रतिदिन 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है, तथा A व C मिलकर 240 रुपये कमाते हैं, B और C मिलकर 320 रुपये कमाते हैं, तो C का प्रतिदिन की कमाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलकर कितना कमा रहा है, 500 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद A और C मिलकर कितना कमा रहे हैं, 240 रुपये कमा रहे हैं। B और C मिलकर कितना कमा रहे हैं, 320 रुपये कमा रहे हैं। हमने यहाँ पे जोड़ा इसको, तो क्या आ रहा है, A प्लस B प्लस का 2C आ रहा है ना, यहाँ पे जोड़ने के बाद 0 4 2 6 और ये 560, और यहाँ पे ABC बराबर 500, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर इसमें से अगर ये घटाइएगा तो C बच जाएगा, और इसमें 560 माइनस का 500, यानी कि यहाँ से C का मान कितना आ रहा है, 60। तो इस तरीके से C की कमाई कितनी हो गई, 60, तो 60 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 60 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने गोल को पूरा कर सकें और इस तरीके के क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस टाइप का वीडियो हम हर टाइम डालते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा।